हेलो दोस्तों, आज हम सिद्ध करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला को, दर्पण सूत्र को, जो कि होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। आज हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बालक, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, 5 मार्क्स का। आप उठा करके देखिएगा क्वेश्चन बैंक, ये पूछा गया है 2022 में पूछा गया है कि अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f क्या होता है। ठीक है, इसमें सिद्ध करने वाले हैं, अवतल दर्पण में सिद्ध करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा फोकस के साथ देखिएगा, ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया हमारा P बिंदु, जो कि हो गया पोल। ठीक है, ये हो गया हमारा फोकस बिंदु, जो कि हो गया F। ठीक है, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, जो कि हो गया C। ठीक है, क्लियर है? अब सुनिएगा आगे। देखिए, M और M डैश क्या हो गया? हमारा मिरर हो गया, हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ऐसे लिखिएगा। देखिए, अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए तो आपको एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या करिएगा, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि क्या लिखना है। ठीक है, आप लिखिएगा कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष CFP है। ठीक है, इतना लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के आपको 5 मार्क्स पूरा होगा। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। अब हम चल रहे हैं आगे। देखिए, जो हमारा वस्तु हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए, हमें इमेज बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो हम 2 किरणों गुजारेंगे। ठीक है, पहला किरणें कहाँ से गुजारेंगे? पहला किरणें देख लीजिए कहाँ से गुजारते हैं। देखिए, पहला किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, इस प्रकार से पहला जो किरण होगा वो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। और जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है तो वो कहाँ से होकर गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। ये आपको डिटेल में शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। ये कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये फोकस से होकर के जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए मैक्सिमम कितनों किरणों की आवश्यकता होती है बालक? 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितने किरणों की? 2 किरणों की। ठीक है, तो हम देखिए, दूसरा जो प्रकाश किरण भेजने वाले हैं वो C के परे भेजने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से C के परे, मतलब C पर ही भेजेंगे। ठीक है, तो जब हम सेंटर से गुजारते हैं तो जिस पथ पर जाता है उसी पथ पर वापस लौट जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, ये दोनों किरणें कहाँ पर ही मिल रहा है? यहाँ पर ही। तो प्रतिबिंब कहाँ पर ही बन जाएगा? यहाँ पर ही बन जाएगा। ठीक है, किसके रूप में? A डैश B डैश के रूप में। यहां तक क्लियर है? तो बताइए। ठीक है, अब देखिए, 2 त्रिभुज आपस में समरूप हो रहे हैं। कौन सा? एक तो ABC और दूसरा A डैश B डैश C डैश। अब समरूप का कंडीशन होता है, जो देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, ये वाला देखिए और इसको देखिए। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? समरूप है। स्टेप नंबर 1 पार करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 को देखिए। त्रिभुज त्रिभुज देखिए, कौन कौन? ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C। त्रिभुज A डैश B डैश C क्या है? एक समरूप है, समरूप है। अब देखिए, बताए होंगे समरूप का कंडीशन क्या होता है। समरूप का कंडीशन ये होता है बालक, कि समरूप का कंडीशन ये कहता है कि जो इसकी हाइट होगी वो सेम इस त्रिभुज की हाइट होगी। ठीक है, जो इसका बेस होगा इस त्रिभुज का भी बेस के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, जो समझाते हैं। देखिए, इसका हाइट क्या है? AB, तो ये हो जाएगा AB बटा, अब इस त्रिभुज का हाइट क्या है? इस त्रिभुज का हाइट क्या हो जाएगा? A डैश B डैश, तो A डैश B डैश हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा इसके आधार तथा इसके आधार के। ठीक है, तो इसके आधार कितना है? BC, तो BC लिख दीजिए बटा इसका आधार कितना हो जाएगा? B डैश C, तो हो जाएगा B डैश C। क्लियर? इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझा रहे हैं। ठीक है, बस आपको एक एक स्टेप को फॉलो करना है और ध्यान से अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, फिर लास्ट में आपको पता चलेगा कि कितना आसान था। ठीक है, अब देखिए, दूसरा ट्रायंगल देखिए बनाते हैं। देखिए, एक किरण और आवश्यकता होती है, जो कि हम कहाँ से गुजारेंगे? हम गुजारेंगे P से। ठीक है, तो चलिए P से गुजार देते हैं। तो देखिए, P से गुजारते हैं तो क्या होता है? जितना एंगल पर जाता है उतना ही एंगल पर वापस आ जाता है। ठीक है, तो उतना ही एंगल पर ये वापस चला जाएगा। ठीक है,
तो ये कोण आई पर आया था और ये कोण आर पर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दो त्रिभुज फिर से समरूप हो रहे हैं, वो कौन सा हो रहा है जो देखिए एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज को देखिए, ए वी और पी, बड़ा वाला त्रिभुज को देखिएगा, ए बी और यहाँ देखिए पी। ठीक है, ये हो गया ए बी, ये हो जाएगा पी, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज देखिएगा, इसके समरूप दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, इसके समरूप जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। देखिए ए डैश बी डैश पी, ये वाला पी वी डैश ए डैश। ठीक है, समरूप बन रहा है। लिखते हैं इसको, देखिए त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज को देखिए, ये वाला जिसमें डबल टिक लगाएं, और ये वाला जिसमें हम लोग बड़ा टिक लगाएं। ठीक है, डबल टिक लगाएं उसको आप देखिएगा, बाकी सबको भूल जाइएगा। जिसमें हम डबल टिक लगा दिए उसको आप देखिएगा। पहला देखिएगा त्रिभुज ए बी और पी, ए वी और पी तथा अब देखिए बड़ा वाला में देखिए दूसरा टिक लगाएं जिसमें ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ये क्या है बालक, एक दूसरे के समरूप है, तो लिख देते हैं ये क्या है, समरूप है। ठीक है, और समरूप का कंडीशन जानते हैं कि इसका बेस बराबर हो जाएगा इसके बेस के, और इसका जो हाइट होगा वो बराबर हो जाएगा इसके हाइट के, बस सिंपल। तो क्या करना है, देखिए इसका बेस कितना है, इस पूरे का बेस कितना है, बी से लेके पी तक बेस तो इतना है, और हाइट कितना है, हाइट हो जाएगा इसके बराबर, ए बी के बराबर। तो हाइट तो हो जाएगा ए बी, तो लिखिए ए बी बटा इसका हाइट देखिए इस त्रिभुज का, तो इसका हाइट हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर इसका देखिए बेस कितना है बालक, बीपी, इसका यहाँ से लेके बी से लेके इस बड़े त्रिभुज में देख रहे हैं ना, तो ये देखिए बीपी हो जाएगा, या पीवी लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा पीवी। ठीक है, या बीपी। ठीक है, अब देखिए इसको में देखिए डबल टिक वाला में, बाकी सबको भूल जाइए, डबल टिक वाला में देखिए इसका बेस कितना है बालक, बी डैश पी, तो ये हो जाएगा बी डैश पी। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए, 1 और 2 में देखिएगा तो जो LHS है बालक वो बराबर है, जो LHS है मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके, दूसरे वाले समीकरण के। देखिए दोनों बराबर है, तो जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब LHS बराबर होगा तो RHS भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो RHS बराबर करिए, तो ये हो जाएगा BC बटा बी डैश सी, थोड़ा सा कट रहा है ऊपर करते हैं, BP बटा बी डैश पी। ठीक है, जब LHS आपस में बराबर हो गए तो RHS भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 से और 1 से बराबर कर दिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पर 2-3 बातें आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। ठीक है, जो कि कौन कौन से हैं, और आप पीछे से अगर लगातार वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, अगर शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तब। ठीक है, क्योंकि हम एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाए हैं, एक चैप्टर इतना बेसिक में जाकर खत्म किए हैं जो कि आपको एकदम मास्टर बना देगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला बात यह है कि सभी के सभी दूरियां हम लोग कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, पोल से मापते हैं। ठीक है, पहला बात आपको बताए होंगे पीछे। ठीक है, तो मापिए, देखिए बीपी। ठीक है, इधर देख लेते हैं, देखिए साइड में देख लेते हैं। ठीक है, आपको साइड में नहीं करना है, लगातार लिखते चलना है। ठीक है, हम साइड में आपको जगह कम है इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, बीपी, बी से लेके पी तक, मतलब बीपी की दूरी देखिए, ये हो गया बी और ये हो गया पी, तो सभी के सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं, पोल से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। तो देखिए P से लेके B तक किसकी दूरी है बालक, देखिए जो P है वो B किसकी दूरी है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, मतलब बिंब की दूरी है। तो क्या हो जाएगा, और आपको याद होगा कि जो वस्तु दूरी हो जाएगा, मतलब देखिए PV क्या है बालक, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को अपन किससे सूचित करते हैं, अपन सूचित करते हैं किससे, U से। और चूंकि आप चिन्ह प्रपार्टी में पढ़े होंगे कि अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब हम बाएं हाथ की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, तो हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ठीक है, और आप याद भी रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो भी दूरियां मापते हैं वो ऋणात्मक मापते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, तो माइनस में लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए बी डैश पी,
या पी डैश बी, कुछ भी कर सकते हैं बालक। देखिए ये क्या हो गया, देखिए पी से लेके बी डैश तक ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी को अपन किससे सूचित करते हैं, वी से, ठीक है। चूंकि हम लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस मिलेंगे। यहां तक क्लियर। अब सुनिए आगे, देखिए बीसी की दूरी कैसे निकालेंगे, जो समझिए बीसी की दूरी, ठीक है। तो हमको चाहिए बीसी की दूरी, तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम पूरी डंडी को ले लेते हैं, एक ये मान लीजिए एक डंडी है, ठीक है, ये एक डंडी है और बीच में कोई दूसरा डंडी है, ठीक है, बीच में कोई दूसरा डंडी है, ठीक है, और हमें पूरी की दूरी पता है, मान लेते हैं 5 पता है और इसकी दूरी है 2, ठीक है। तो या तो क्या करिए, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आएगा, या तो टोटल दूरी है 5, ठीक है, 2 में कितना जोड़िएगा तो 5 आएगा, तो 3 जोड़ेंगे, तो बात तो वही ना हो रहा है, या तो आप घटाइए चाहे जोड़िए, ठीक है, बात सेम ही पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे में से, मतलब जो पीबी है, पीबी में से क्या करते हैं, इस पीसी को माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूरी दूरी पता है। तो देखिए पूरी दूरी क्या हो जाएगा, पीबी, उसमें से माइनस किसको करेंगे बालक, जो हमको पता है, मतलब पीसी को अब माइनस कर देंगे, ठीक है। सेम बात किए हैं, या तो आप जोड़िए चाहे घटाइए, नियम सेम रहेगा। क्या, देखिए हमें पूरा टोटल दूरी पता था और एक दूरी दिया गया है, तो हम क्या करते हैं कि इस टोटल दूरी में से इसको घटा देंगे तो ये वाला दूरी आ जाएगा, या आप जो दिया गया है दूरी उसमें आप कितना जोड़िएगा कि टोटल दूरी आ जाए, ठीक है। तो नियम सेम रखिएगा। अब देखिए बी डैश सी कितना है बालक, देखिए बी डैश सी ये वाला रहा, तो सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इस टोटल में से, मतलब पी से लेके सी तक हमें चाहिए ये वाला दूरी, तो यहां से लेके पूरा तक उसको में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा पीसी, उसमें से माइनस किसको करेंगे, इस बी डैश पी को, उसमें से माइनस करेंगे पी वी डैश को माइनस करेंगे ना बालक, फिर हमारा ये वाला दूरी निकल करके आ जाएगा। यहां तक एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए समझाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल था। हमने क्या किया, देखिए हमें चाहिए बीसी की दूरी, तो हम टोटल ले लिए और टोटल में से इस पीसी को माइनस कर देंगे तो ये वाला दूरी आ जाएगा, ठीक है। सेम यहां पर भी किए हैं। हम क्या किए हैं, हमको बी डैश सी की दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पीसी में से इस पी बी डैश को घटा देंगे, बस बात खत्म, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब मान रखिए बीसी का मान कितना हो जाएगा बालक, बीसी का आप मान रखिएगा तो ये हो जाएगा पीबी माइनस पीसी बटा, इसका मान रखिएगा तो ये हो जाएगा पीसी माइनस पीबी डैश बराबर, देखिए बीपी इसका मान कितना है, माइनस का यू, क्योंकि ये वस्तु दूरी है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का भी। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब मान रखिए, ठीक है, थोड़ा सा घसकाइए, देखिए थोड़ा सा चित्र का काम लेंगे इसलिए इसको रखें, ठीक है। देखिए पीबी कहाँ है बालक, पी से लेके बी तक, देखिए माइनस का यू, तो यहां कर दीजिए माइनस का यू माइनस पीसी। देखिए सभी दूरियां कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, तो पी से लेके सी तक किसकी दूरी है, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को अपन आर से सूचित करते हैं। सी को अपन वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र को अपन आर से सूचित करते हैं। चूंकि हम लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का आर, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब पीसी की दूरी कितना है, वही है माइनस आर, तो माइनस आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का आर, फिर हो जाएगा माइनस पी बी डैश कितना है बालक, देखिए पी बी डैश कितना है, माइनस का भी, तो ये हो जाएगा माइनस का भी बराबर हो जाएगा माइनस का यू बटा माइनस का भी। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। देखिए बालक, अब चित्र से कोई काम नहीं है, अब सिर्फ वैल्यू रखा गया। अब हम लोग पूरा मैथमेटिक्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। समझिएगा कैसे करते हैं। देखिए भी को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का यू माइनस माइनस प्लस का आर, माइनस से माइनस कट गया था तो वी ऊपर जाएगा, ठीक है, वी ऊपर जाएगा तो इंटू वी हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का आर, ठीक है, ये इस तरफ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस का भी इंटू 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 क्या हो जाएगा, यू। क्लियर, आप गुना करेंगे, ठीक है, तो अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का यू भी प्लस का आर भी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का आर यू, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का भी इंटू यू,
ठीक है। यू भी में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, जहाँ यू है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आ गया। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग करते हैं दोनों तरफ आर वी और यू, आर भी यू से भाग देंगे, ठीक है। दोनों तरफ करना है ना, जो करना है दोनों तरफ करना है, ठीक है। अब देखिए तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इसको भाग करिएगा तो यू भी से यू भी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/r, तो ये हो जाएगा -1/r। उम्मीद करते हैं कि इतना आपका माइंड, ठीक है, फ्रेश होगा, कि आपको दिख रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। प्लस का लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम भाग करेंगे आर यू भी से, तो आर भी से आर भी कैंसिल, क्या बचेगा 1/u, तो हम लिख रहे हैं 1/u, ठीक है, बराबर। यहाँ देखिए यहाँ जैसे ही भाग करेंगे तो आर यू से आर यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/v, तो ये हो जाएगा -1/v, ठीक है। प्लस यहाँ करेंगे तो यू भी से यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आर बच जाएगा, तो ये इसको लिख देते हैं 1/r, ठीक है। अब देखिए इसको इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए, ठीक है। माइनस वाला को इधर लाइए और प्लस वाला को उधर ले जाइए, ठीक है। तो ये देखिए ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/u, ठीक है, बराबर, ठीक है। ये माइनस वाला उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, देखिए जब इधर जाएगा तो एक और हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2r/, क्लियर है। अब देखिए इसको आप एलसीएम लेके करिएगा तो हम इतना ही आएगा, ठीक है, तो हम इतना ही लिख दें 2/r, क्लियर है। यहां तक अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ए हो लाइक दिल वाला भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। देखिए हम माइनस वाला को इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले आए, जैसे ही लाइएगा तो इसका एलसीएम आर आ जाएगा, ऊपर वाला जुट जाएगा तो 2/r हो जाएगा, तो हम सेम किए हैं, डायरेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए अब जानते हैं कि फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध क्या होता है, f बराबर होता है बालक r/2, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 2/r हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। इसी को तो किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2/r किसके बराबर है 1/f के, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब देखिए आगे, देखिए बालक ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर, अब देखिए 2/r को क्या लिख सकते हैं 1/f, तो यहाँ लिख दीजिए 1/f, और सेम फॉर्मूला आपको ऊपर भी दिखाएंगे, क्या होगा 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। यही होता है बालक मिरर फॉर्मूला, ठीक है, यही होता है मिरर फॉर्मूला, जो कि आपको हमने प्रूफ करके दिखाया। ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हो गया हमारा प्रूफ, जो कि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। और 5 मार्क्स अगर हमारे स्टेप को फॉलो करके करते हैं तो आपको एक एक स्टेप का नंबर मिलते चल जाएगा, टोटल 5 मार्क्स आपको फुल में से फुल आपको दिला जाएगा, ठीक है। बेहद आसान था, हमने एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए समझाया है, एक भी को छोड़ा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम एडवांस की ओर चल गए हैं तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, हम जानते हैं कि आपका दिमाग उतना क्लिक कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 मार्क्स, क्लियर है, पक्का है, डन है। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इसको क्या करेगा, इसको नोट्स बनाइएगा और एक बार हमारे लेक्चर को बंद करिएगा और एक बार खुद से करने का प्रयास करिएगा, तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी सिंपल था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद,